क्या प्रधानमंत्री की मितव्ययिता यानी कि फिजूल खर्ची, आप कह सकते हैं कंजूसी भी, उसकी जो अपील जो है बहुत देर से आई है? क्या ईरान इजराइल युद्ध का असली बोझ अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है? आज के द हिंदू एडिटोरियल का विश्लेषण इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। आज हम समझेंगे कि चुनाव खत्म होते ही अर्थव्यवस्था में सब चंगासी का दावा जो है आज अचानक सावधान में कैसे बदल गया। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के जो एडिटोरियल है उसका हेडलाइन है बिलेटेड वार्निंग। इस एडिटोरियल में सरकार की आर्थिक नीतियों और वेस्ट एशिया क्राइसिस के जो गंभीर परिणाम है उस पर सीधी बात की गई है। आज के इस विश्लेषण में हम 5 बड़े पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला जो है वो है टाइमिंग पर सवाल, चुनाव के समय मौन और अब अचानक कटौती की सलाह क्यों? दूसरा है ईंधन और महंगाई, क्या पेट्रोल डीजल के दाम फिर से आसमान छूने वाले हैं? खेती पर संकट, केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करने की सलाह किसानों को कैसे डुबो सकती है? और गिरता रुपया यानी क्यों आरबीआई के डॉलर खर्च कम करने के बाद भी भारतीय करेंसी दबाव में है? और ज़मीनी हकीकत क्या है इसका? क्या बाय लोकल और नो फॉरेन ट्रैवल जैसे सुझाव वाकई अर्थव्यवस्था को बचा पाएंगे? इस वीडियो को जो है हम न केवल इस एडिटोरियल के अर्थ से समझेंगे बल्कि इसके पीछे की जो कठिन जो वोकेबलरी है और जो ग्रामर है उसकी भी गंभीरता से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। पहला जो शब्द है बिलेटेड, जानते हैं कि हमने कई बार जो है अपने दोस्तों या अपने जो संबंधी हैं या भाई बहन हैं उनको जब उनके बर्थडे वगैरह जो है विश करना भूल जाते हैं और दूसरे दिन याद आती है तो हम लोग बोलते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो उसी तरह जो है ये बिलेटेड यानी कि ये बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता से फिजूल खर्ची कम करने की जो अपील की है ना वो बहुत देर से दी गई है। ठीक है, बहुत देर से दी गई एक चेतावनी है। ठीक है ना, मतलब ये बिलेटेड देर से दी गई चेतावनी। ठीक है, बिलेटेड वार्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी सजेशन, ये जो नरेंद्र मोदी के जो सुझाव हैं किसको लेकर, मतलब कि भारतीयों को जो दिए गए हैं, ये बताते हैं, ये संकेत देते हैं, इम्प्लाई मतलब एक संकेत छुपा है यहाँ पर, अ सीरियस इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी कि इससे यह साफ संकेत मिलता है कि देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा और गहरा असर पड़ा है। नेक्स्ट जो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम लोग वर्ड्स की तरफ भी देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है मितव्ययिता या फिजूल खर्ची, सादगी भी कह सकते हैं। इकोनॉमी फ्रगलिटी या फिर थ्रिफ्ट, इसका एंटर हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंस या लग्जरी या स्पेंडिंग। बिलेटेड का मतलब विलंबित या देरी से। डिलेड टार्डी या फिर आप कह सकते हैं ऑडियो, एंटर हो जाएगा टाइमली अर्ली या पंक्चुअल। इम्प्लीकेशन का मतलब निहितार्थ या उसका असर या आप उसको प्रभाव कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस। इन्फ्लुएंस या फिर रेमिफिकेशन, एंटर हो जाएगा रियलिटी या फिर प्रूफ। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, ये देखिए अर्ज मतलब आग्रह करना होता है, परसुएट करते हैं किसी को, एडवाइज करते हैं, इंकरेज। इसका एंटर हो जाएगा डिस्करेज या डिसवेड या डीटर। एक्ससरवेट का मतलब होता है, ये एक्ससरवेट या एग्रेवेट भी होता है, ये बदतर बनाना, एग्रेवेट वर्सन या इंटेंसिफाई। एंटर हो जाएगा एलिविएट, आपका इम्प्रूव या फिर सूद। कोइंसाइड मतलब एक ही समय पर होना, कंकर या फिर सिंक्रोनाइज या क्लैश। इसका एंटर हो जाएगा डिफर, डिविएट या फिर डाइवर्ज। डायर का मतलब अत्यंत गंभीर या भयानक। ड्रेडफुल, टेरिबल या कैलेमिटस। एंटर हो जाएगा ब्राइट, फॉर्चुनेट या माइल्ड। एक्सोडस या पुलिंग आउट मतलब बाहर निकलना, विड्रॉल, रिट्रीट या डिपार्चर। एंटर हो जाएगा अराइवल, एंट्री या फिर इनफ्लक्स। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस भी देख लें। ले बेयर, बेयर का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, मतलब कि यहाँ ले बेयर, ले का मतलब रखना, बेयर मतलब पूरी तरह से मतलब कि एक तरीके नंगा कर देना या उजागर कर देना, यानी कड़वी सच्चाई को सामने लाना। ठीक है ना, टू रिवील समथिंग दैट वाज हिडन और सीक्रेट ऑफ इन समथिंग अनप्लीजेंट, खास करके तब जब ये बड़ा अनप्लीजेंट हो। ठीक है, तो देखते हैं। द क्राइसिस लेड बेयर द वीकनेस
ऑफ द कंट्रीज हेल्थ केयर सिस्टम का जो है ना, कंट्रीज का हेल्थ केयर सिस्टम का जो कमजोरी है उसको सामने ला के रख दिया है, उजागर कर दिया। लीड बाय एग्जाम्पल, खुद उदाहरण पेश करते हैं आप। जब इफ द मैनेजर वांट्स अस टू बी ऑन टाइम, यदि वो चाहते हैं मैनेजर कि हम लोग टाइम पर आए, तो ही शुड लीड बाय एग्जाम्पल एंड अराइव अर्ली, तो उनको जो है ना खुद उदाहरण पेश करना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है उस किसी चीज के तुरंत बाद या परिणाम स्वरूप, हैपनिंग इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स और एज अ रिजल्ट ऑफ इट। द शेयर प्राइसेस रोज, ये बढ़ा कब? ऑन द बैक ऑफ द पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट्स, यानी कि जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं सकारात्मक, तब उसके परिणाम स्वरूप शेयरों की कीमतें बढ़ी है। हिप प्रेज ऑन मतलब तारीफों के पुल बांधना या बहुत प्रशंसा करना। द क्रिटिक्स हिप्ड प्रेज ऑन द यंग एक्टर फॉर हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, यानी कि शानदार प्रदर्शन की जमकर किसी मतलब कि आलोचकों ने तारीफ की। द फ्लिप साइड में दूसरा पहलू मतलब अपोजिट साइड, खास करके ऐसा साइड जो मतलब कि क्या कहेंगे, एक साइड अच्छा हो और एक साइड बुरा हो, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स वाली बात होती है ना, वही चीज़। तो हाई सैलरीज आर ग्रेट, हाई सैलरीज तो बहुत अच्छा है, लेकिन बट इसका जो दूसरा पहलू है इज दैट यू हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स, लेकिन आपको जो है लंबे समय तक काम करना पड़ेगा उसका। श्योर अप का मतलब सहारा देना, मजबूत करना, टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन। द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स, कदम उठा रही है गवर्नमेंट, टू शोर अप द फॉलिंग इकोनॉमी, गिरते हुए इकोनॉमी को सहारा देने के लिए। इन फॉर अ हार्ड टाइम, इन फॉर अ हार्ड टाइम का मतलब होता है कठिन समय का सामना करना, ठीक है ना। विद द न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस के साथ या नए टैक्सेस के लागू होने के साथ, जो स्मॉल बिजनेसेस जो हैं आर इन फॉर अ हार्ड टाइम, वो उनको जो है कठिन समय का सामना मतलब उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी या सामना करना पड़ेगा, ठीक है। पुल आउट का जो मतलब होता है पीछे हट जाना, टू विड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट। मैनी इन्वेस्टर्स आर पुलिंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट, मतलब बढ़ती लागत के कारण जो है कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो पीछे हट रहे हैं, समझ गए। चलिए एडिटोरियल की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 7-point कॉल, यानी कि 7 सूत्रीय जो एक कार्य योजना है, या आप कह सकते हैं 7 सूत्रीय एक क्या कहेंगे, एक आह्वान है टू एक्शन, कॉल टू एक्शन फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, लेट्स बेयर द सीवियरिटी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस। समझ गए। ये जो मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उनका जो 7 सूत्रीय जो एक कार्य योजना कह सकते हैं या 7 सूत्रीय आह्वान है लोगों को करने के लिए, आम जनता को करने के लिए, ठीक है, फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। लेस बेयर, ये उजागर करता है द सीवियरिटी, गंभीरता किस चीज का, ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस। ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है ना, यानी कि पश्चिम एशिया में जो चल रहे संकट है, उसके भयंकर असर को पूरी तरह उजागर करती है। ये समझ रहे हैं आप क्या मतलब हुआ? ये लेस बेयर का मतलब अभी जस्ट आपको बताए भी थे। फर्दर, तो फर्दर का मतलब इसके अलावे, ठीक है ना। इसके अलावे क्या हुआ है, अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्प्लीकेशन, यानी कि ये जो मतलब कि जो मतलब जो उन्होंने जो सुझाव दिए हैं ना या जो संदेश हैं, ठीक है, इसके अलावे जो उनका संदेश है, उनके जो नतीजे निकलेंगे वो तो अलग है ही, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्प्लीकेशन, ये फर्दर मतलब इसके अतिरिक्त कह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्प्लीकेशन, जो इसका इम्प्लीकेशन है, जो असर है इस संदेश का, वो तो अलग है ही। मिस्टर मोदी का जो मैसेज है ना वो प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि बड़ा समस्या मतलब कि पैदा करने वाला है। किसके लिए? फॉर 2 अदर की रीजन्स, 2 अन्य जो मतलब कि कह सकते हैं 2 कारणों से, यानी 2 अन्य प्रमुख कारणों से ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक है। ये क्या है 2 अन्य कारण? ये एक तो इसका टाइमिंग है, एक समय जो है, किस समय में इसको किया गया, और इसकी जो सामग्री है, कह सकते हैं जो इसकी विषय वस्तु है, उसको लेकर ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये मतलब कि मतलब बड़ा विवादित और गलत लगता है ये। पहला तो इसकी टाइमिंग, ये कब दिया गया, और दूसरा इसकी विषय वस्तु, यानी कि क्या कहा गया इसमें, ठीक है।
की पार्ट ऑफ हिज मैसेज, उनके संदेश का जो एक मुख्य हिस्सा कह सकते हैं, अ की पार्ट, एक मुख्य हिस्सा उनके संदेश का वॉज टू अर्ज पीपल, वो क्या करना था, लोगों को आग्रह करना था कि वो जो है घर से काम करे और अपने फ्यूल यूसेज को कम करे, यानी कि आप कह सकते हैं ईंधन के उपयोग को जो है ना वो कम करने का आग्रह करना था ये, ठीक है, ये की पार्ट था उनके मैसेज का। अ मोर इफेक्टिव अप्रोच, एक मतलब क्या कहेंगे आप, एक कहीं ज़्यादा मतलब कि प्रभावकारी जो अप्रोच होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्या कहेंगे आप उसको, जो दृष्टिकोण तो नहीं कहेंगे, एक उपाय कह सकते हैं, माइट हैव बीन टू, उपाय भी नहीं कहिए, एक अप्रोच जो ये करने का जो है ना मोर इफेक्टिव अप्रोच माइट हैव बीन टू लीड बाय एग्जाम्पल, ये कहने, ये बड़ा एक अच्छा मतलब कि एडिटोरियल का ये संदेश है कि मतलब कि ये केवल कहने भर से जो है ना, बेहतर यह होता कि प्रधानमंत्री खुद जो हैं उदाहरण पेश करते, यानी कि खुद के खर्चों और यात्राओं में कटौती करते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ये संदेश देने से पहले उन्होंने रैलियां की, और इस संदेश देने के बाद भी तुरंत उतरे और फिर रैलियां और रोड शो करने लगे। तो उसमें जो है कोई खर्चे वगैरह नहीं हो रहे थे, उसमें कोई फ्यूल नहीं जा रहा था, ठीक है ना। वो चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं और आम जनता तो आम जनता होती है, तो केवल ये जो संदेश है ये आम जनता के लिए थे, वो प्रधानमंत्री पर ये लागू नहीं होती है। समझ गए ना बात को। मिस्टर येट, फिर भी मिस्टर मोदी का जो मैसेज है कम्स डेज आफ्टर ही एंड हिज कैबिनेट कॉलीग्स फ्लू ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑर्गेनाइज रोड शोज टू कैंपेन फॉर द रिसेंट इलेक्शंस। अब देखिए, फिर भी मिस्टर मोदी के जो मैसेज हैं या संदेश जो है वो कम्स डेज आफ्टर, यानी कि ये जो उनका संदेश है सादगी वाला जो है, ऑस्टेरिटी का जो संदेश है, ये तब आया है जब उनके वे और उनके जो कैबिनेट कॉलीग्स हैं, यानी कि जो सहयोगी हैं, ठीक है, या उनके मंत्री जो हैं, फ्लू ऑल ओवर द कंट्री, वे पूरे देश भर में हवाई यात्रा कर रहे थे और क्या कर रहे थे, रोड शो का ऑर्गेनाइज कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे, टू कैंपेन फॉर द रिसेंट इलेक्शंस, जो हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनके लिए जो है मतलब कि रोड शो वगैरह कर रहे थे, ठीक है, यानी कि उसमें आप क्या कह सकते हैं, मतलब चुनावों के प्रचार के लिए, ठीक है। टू कैंपेन मतलब चुनाव का प्रचार ही होता है ना, कैंपेन मतलब एक अभियान भी होता है, कैंपेन का मतलब एक चुनाव प्रचार भी होता है, फॉर द रिसेंट इलेक्शंस, ठीक है। नीदर डीड एनी, अच्छा, नीदर के साथ जब भी हम पहले कोई भी शब्द अगर नेगेटिव डालेंगे तो उसके बाद जो होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा, कोई भी नेगेटिव, चाहे हार्डली हो, स्कार्सली हो, या फिर नीदर हो, नो हो, कोई भी चीज़ हो, नन हो, तो नीदर डीड एनी ऑफ हिज प्री इलेक्शंस, ठीक है, स्पीचेस, यानी कि चुनाव के पहले जो है ना कोई भी ऐसा मतलब कि उनका जो स्पीच था वो इन बातों का जिक्र नहीं किया था। मतलब अचानक जो है चुनाव खत्म होते हैं और ये बातें सामने आती है, मतलब कि जैसे ही चुनाव जो है ना, यहाँ तक कि जो चुनाव से पहले जो है ना दिए गए उनके किसी भी भाषण में ये जो आर्थिक समस्या या तेल बचाने जैसी बातों का जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन चुनाव जैसे ही बीत गए, चुनाव के रिजल्ट आ गए, तो ये बातें ऑटोमेटिकली कहीं से एक प्रकट हो जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जबकि मार्च यानी कि 28 फरवरी को जो है ईरान पर हमले किए गए थे, उसके बाद मार्च बीता, अप्रैल बीता, अभी मई चल रहा है। तो इस दौरान मतलब कि प्रधानमंत्री जी को कोई भनक नहीं थी, कोई इसका अंदाज़ा नहीं था, वो बस मतलब कि कैंपेन में लगे हुए थे, ऑब्वियस है। His message also comes on the back of daily reassurances by the government's officials that there was nothing to worry। अब देखिए, ये भी एक है, उनका मैसेज जो आया है वो कब आया है, ऑन द बैक ऑफ डेली रीएश्योरेंसेस बाय द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल।
यानी कि उनका जो यह संदेश जो है तब आया है जब सरकारी जो अधिकारी हैं वो रोजाना भरोसा दिला रहे थे, रीएश्योरेंस कर रहे थे, भरोसा दिला रहे थे उनके अधिकारियों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा, कि दैट देयर वाज नथिंग टू वरी, कुछ भी चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये चीज बात बता रहे थे। तभी उनका जो है उसके बाद ही उनका ये मैसेज आया है, क्लियरली देयर इज, ठीक है, ये एक छोटा सा लाइन है, स्पष्ट रूप से चिंता की बात है, देयर इज, या ये अंडरस्टूड है, देयर इज समथिंग टू वरी। द प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑल्सो फॉलोज वेरियस मिनिस्टर्स अटेम्प्ट्स, ये जो प्राइम मिनिस्टर के जो मैसेज हैं वो तब आता है या तब आया, मतलब किसके बाद आया, और फॉलो के मतलब बाद आया, वेरियस मिनिस्टर्स, कई सारे मिनिस्टर्स के जो कोशिश थी, ही प्रेज ऑन हिम फॉर नॉट रेजिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, यानी कि यह अपील उन कोशिशों के बाद आई जब उनके जो कई मंत्री जो है ना उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए, ठीक है, तब प्राइम मिनिस्टर के उसके मतलब कि जो मैसेज है वो तब आया, उसके बाद आया, ठीक है। अब पता नहीं अब जो है जो मिनिस्टर्स अब क्या कहेंगे ये पता नहीं, अब वो ही जाने। अ डिसीजन नॉट टू फर्दर बर्डन द कॉमन मैन इज वेलकम, ये एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा फैसला जिसमें जो है मतलब कि कॉमन मैन को, आम आदमी को जो है बोझ न डालने का जो ये फैसला था या फैसला है वो अच्छा है, वो मतलब स्वागत योग्य है। बट द फ्लिप साइड, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि इट फेल्स टू इम्प्रेस अपॉन देम, देम मतलब आम लोगों पर जो है ये मतलब कि जनता को जो है ना ये महसूस नहीं होता या मतलब कि उनको समझाने में जो है ना ये असफल रहता है, विफल रहता है। द नीड टू कर्टेल कंजम्पशन, यानी कि जो खपत है कोई भी चीज़ का, यानी खासकर तेल का जो है, तो उस तेल का जो कंजम्पशन है, खपत है, उसको कम करने की जो आवश्यकता है उसको लोगों में इम्प्रेस अपॉन, यानी कि उसको समझाने में या उस पर जो है क्या कहेंगे, समझाना ही कहिए, किसी पर इम्प्रेस अपॉन करते हैं मतलब उसको समझाते हैं, तो वो जो है उसको समझाने में ये विफल रहता है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट टुक दैट स्ट्रेटेजिक कॉल बिफोर द इलेक्शन, और यह जो सरकार ने यह समझाने के काम जो है ये मतलब कि इलेक्शंस के पहले नहीं किए, इलेक्शंस के दौरान जो नहीं किए, तो ये एक स्ट्रेटेजिक कॉल था। गवर्नमेंट टुक दैट स्ट्रेटेजिक कॉल बिफोर द इलेक्शन, यानी कि सरकार ने चुनाव से पहले जो रणनीतिक रूप से कीमतें न बढ़ाने का जो फैसला लिया था, ठीक है, एंड इज नाउ ट्राइंग टू डाइल्यूट इट, और अब जो है वे इस बात के असर को जो है ना कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अब वे धीरे धीरे जनता को मुश्किल के लिए तैयार कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में मुश्किल है भैया, आप लोग तैयार हो जाओ, समझ गए ना। परहैप्स अ हाइक इन फ्यूल प्राइसेस, शायद जो बढ़ोतरी है फ्यूल प्राइसेस में विल फॉलो सून, वो जल्द ही मतलब कि उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली, फ्यूल प्राइसेस में जल्द ही बढ़ोतरी होने वाली है, फॉलो सून। द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच ऑल्सो कोइंसाइडेड, ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण जो है, जो स्पीच जो है या जो बात है वो ऑल्सो कोइंसाइडेड, वो तब आया, मतलब बिल्कुल एक ही समय में आया, कोइंसाइड मतलब एक समय में होना, विथ अ सिमिलर कॉल टू एक्शन, मतलब कि इसी प्रकार का एक कॉल टू एक्शन दिया गया है किसके द्वारा, CII के द्वारा, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, फॉर इंडियन कॉरपोरेट्स बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, यानी कि ठीक उसी समय में जब भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने भी भारतीय कंपनियों को ऐसा ही कुछ करने को कहा है, ठीक है ना, सिमिलर कॉल टू एक्शन, ठीक है, यानी कि एक तरफ जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा जो है इंडियन कॉरपोरेट्स को इसी प्रकार का कॉल टू एक्शन मतलब कार्य योजना के बारे में बताया कि आप ऐसा ही करें, ठीक है, ऐसा ही कुछ करने के लिए कहा जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था लोगों को।
दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटेड मैसेजिंग, इस प्रकार का जो एक मिला जुला और एक जैसी बातें जो है ना, वो कुछ और ही इशारा करती है भैया। दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटेड, मिला जुला और एक ही समय में जो ये मैसेजिंग आया है, ये इशारा करती है एक डायर सिचुएशन की तरफ, यानी कि एक बहुत ही भयानक या गंभीर सिचुएशन, स्थिति की तरफ ये इशारा करती है। सेवरल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सजेशंस, कई सारे जो सजेशंस हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है ना, माइट ऑल्सो हैव अदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स, उसका जो है ना एक ऐसा नकारात्मक असर पड़ सकता है, दैट कुड बी मोर सीरियस, जो कहीं ज़्यादा गंभीर हो सकता है देन द प्रॉब्लम्स, मतलब कि उस समस्या के अपेक्षा वो जो मतलब कि जो इम्पैक्ट्स है वो कहीं ज़्यादा सीरियस हो सकता है। दे आर ट्राइंग टू एड्रेस, जिसको वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कई सुझावों के ऐसे नकारात्मक असर पड़ सकते हैं जो उन समस्याओं से भी बड़े होंगे जिन्हें सुलझाने की कोशिश की जा रही है या वे कर रहे हैं। सम अदर्स माइट सिंपली नॉट बी एज इफेक्टिव एज ही होप्स, ठीक है ना, कुछ जो हैं कुछ अन्य जो हैं वो, मतलब कुछ अन्य जो सुझाव हैं, समझ गए ना, तो वो शायद माइट सिंपली नॉट बी एज इफेक्टिव एज ही होप्स, ठीक है ना, वो शायद उतने असरदार साबित ना हो जितनी की उम्मीद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ठीक है। ये एज इफेक्टिव एज जो है ना, ये कंपैरिजन के लिए दिया जाता है, उतना प्रभावी जितना, ठीक है। इफ फार्मर्स स्टॉप यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, अब देखिए फार्मर्स को भी कहा गया है कि आप जो है फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना बंद करें या कम करें। जो अगर फार्मर्स रोक देता है इस्तेमाल करना केमिकल फर्टिलाइजर्स को, एज ही हैज़ अर्ज, जैसा कि उसने आग्रह किया है, ठीक है, द इमीडिएट इम्पैक्ट विल बी ऑन क्रॉप आउटपुट एट द टाइम व्हेन एल नीनो इज ऑलरेडी सेट टू हर्ट इट, ठीक है ना। तो मतलब कि जैसा कि उन्होंने आग्रह किया है कि अगर किसान जो है उर्वरकों का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो इसका तत्काल प्रभाव, यानी कि इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो होगा क्रॉप आउटपुट पर, क्रॉप आउटपुट पर, यानी कि क्रॉप आउटपुट क्या हुआ, फसल की पैदावार पर होगा। एक ऐसे समय में जब एल नीनो समझते हैं ना, आपको इसके पहले भी एक एडिटोरियल आया था जिसमें हमने बताया था, ये मौसम का एक प्रभाव होता है, ठीक है ना। जब एल नीनो जो है ये पहले से ही खेती को नुकसान पहुंचाने ही वाला है, ठीक है ना, वो तैयार है, इज ऑलरेडी सेट टू हर्ट इट। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये जनरली डिक्शनरी में मिलेगा नहीं। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का मतलब हुआ कि जो ताज़ा आंकड़े हैं अर्थव्यवस्था के, ठीक है ना, आर ऑलरेडी रिवीलिंग, वो पहले से ही इस बात का उजागर कर रहे हैं, द इकोनॉमिक डैमेज ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस, यानी कि ये जो ताज़ा आंकड़े हैं जैसे जीएसटी हो गया, बिजली खपत हो गया, और भी अन्य मतलब कि आंकड़े होंगे, तो वो पहले से ही दिखा रहे हैं कि पश्चिम एशिया के जो संकट हैं उसने हमारी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। दिस विल ओनली एक्सरबेट द सिचुएशन, ये जो है, ये जो प्राइम मिनिस्टर के जो सुझाव हैं, ये सब जो बातें हैं, वो इस स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देगी। एक्सेसरबेट का मतलब और ज़्यादा बिगाड़ना, वर्सन करना, एग्रेवेट करना, ठीक है, ये केवल स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देगा, ठीक है। द सजेशन टू स्टॉप फॉरेन ट्रेवल विल कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज, ये जो सजेशन आया है, सुझाव जो आया है कि आप जो है फॉरेन ट्रेवल को बंद करें, ये फॉरेन एक्सचेंज को तो कंजर्व करेगा, यानी कि विदेशी मुद्रा जो है उसकी बचत तो होगी इसमें। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा है अप टू फरवरी 2026, 2000 मतलब फरवरी 2026 तक का जो डेटा है वो बताता है, सोज दैट इंडियंस फॉरेन ट्रेवल, मतलब भारतीयों का जो विदेशी यात्रा है, विदेशी यात्रा का जो स्पेंडिंग है, जो खर्च है 2025-26 में, वाज ऑलरेडी डाउन बाय 3%, वो पहले से ही 3% गिरा हुआ है, ठीक है। मार्च कह रहा है कि मार्च महीने में क्या हुआ है, जो कि फर्स्ट मंथ है आफ्टर द ईरान वॉर ब्रोक आउट, यानी कि ईरान वॉर
शुरू होने के बाद जो है पहला मंथ जो मार्च है इज लाइकली टू हैव सीन अन इवन शार्पर डिक्लाइन, यानी कि मार्च का महीना जो कि ईरान युद्ध के बाद शुरू हुआ था उसमें जो विदेशी जो यात्रा थे, विदेशी यात्राओं में और भी बड़ी गिरावट आने की संभावना थी या संभावना है। क्योंकि मार्च तो बीत गया है, लेकिन यहाँ जो इज़ लाइकली टू हैव सीन मतलब कि यहाँ पर कहने की कोशिश ये हो रही है, उसका जो है अभी डेटा आया नहीं है। तो मार्च में महीना में जो कि पहला मंथ है ईरान वॉर ब्रोकआउट होने के बाद इज़ लाइकली टू हैव सीन, उसमें जो है संभावना ये देखी जाएगी कि वो और ज़्यादा गिरावट की संभावना देखने को मिलेगी। द रियल प्रेशर ऑन द रूपी, अब कहा जा रहा है कि ये जो वास्तविक जो दबाव है रूपी पर और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज पर, फॉरेन एक्सचेंज समझते हैं ना, तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है, ठीक है, उस पर जो है वो किस लिए है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, वो रियल प्रेशर है इसलिए क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं वो पुलिंग आउट कर रहे हैं, यानी कि पीछे हट रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं। जबकि आरबीआई जो है क्या कर रही है, वैल्यूएबल डॉलर्स, ये जो मूल्यवान डॉलर्स को इस्तेमाल कर रही है टू शोर ऑफ द फॉलिंग करेंसी, ये जो करेंसी है ना गिरते हुए जो रुपयों को संभालने के लिए कीमती डॉलर का खर्च कर रही है आरबीआई। अर्जिंग इंडियंस, ठीक है, अर्जिंग मतलब आग्रह करना एक तरीके से, ठीक है ना। तो यह कहना भारतीयों को कि वो जो है लोकल खरीदे यानी कि स्थानीय चीज़ों को खरीदे इज़ अनदर वे, ये एक अन्य तरीका है ऑफ आस्किंग देम, उनसे कहना कि वो खपत कम करे। सिंस, क्योंकि प्योरली डोमेस्टिक सप्लाई जो है ना, मतलब पूरी तरह से जो घरेलू जो सप्लाई है इज़ नॉट नियरली एनफ, वो पर्याप्त नहीं है, लगभग पर्याप्त नहीं है टू कैटर टू द डिमांड, कि वो डिमांड को पूरा कर सके। आस्किंग देम टू बाई लेस गोल्ड, यानी कि लोगों को कहना कि वो जो है कम से कम सोना खरीदे इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी फ्यूटाइल, ये भी जो है ना व्यर्थ होने वाला है। इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी फ्यूटाइल, यानी कि ये व्यर्थ साबित होगा, संभावना है इसकी व्यर्थ साबित, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ मतलब कि यूजलेस। ऑल दिस मीन्स, इन सारे चीज़ों का जो मतलब है दैट द इकोनॉमी इज इन फॉर अ हार्ड टाइम ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। इन सारे चीज़ों का जो मतलब है ना भैया वो क्या है कि आने वाले कुछ महीनों में ना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है, याद रखिएगा। वार्निंग, एक ऐसा ये जो चेतावनी है, अ वार्निंग दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव डिलीवर्ड मच अर्लियर, ये शुड के साथ जो हैव लगाते हैं उसके बाद V3 लगाते हैं, मतलब कोई काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि ये एक ऐसा चेतावनी जो कि अभी दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको ये पहले ही दे देना चाहिए, चाहे इलेक्शन हो या चाहे इलेक्शन ना हो, ठीक है, या चाहे इलेक्शन होते या चाहे इलेक्शन ना होते, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इन बातों को क्या किया, नज़रअंदाज कर दिया, उन्होंने इन बातों को भनक भी नहीं लगने दी लोगों को, और सब कुछ मतलब कि क्या कहेंगे आप, अच्छा है वाली बात जो है वो सामने रखा। लेकिन अब जो है प्राइम मिनिस्टर चुनाव के बाद जो हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग अब सावधान हो जाएं, आप लोग अब कटौती करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला समय जो है वो सही नहीं होने वाला है। और इन्होंने जो है समय भी दिया है 1 साल, आने वाला 1 साल। तो आज के इस एडिटोरियल का सार यही है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ने वाली है। पश्चिम एशिया का तनाव और घरेलू स्तर पर संसाधनों की कमी, ये दोनों मिलकर आने वाले महीनों को कठिन बना सकते हैं। एडिटोरियल का साफ मानना है कि जो चेतावनी हमें आज मिल रही है वो शायद चुनाव से पहले मिलनी चाहिए थी, ताकि देश बेहतर तरीके से तैयार रहता। लेकिन अब आपकी बारी है, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई वर्क फ्रॉम होम और ईंधन की बचत जैसी सलाहें आज के समय में व्यवहारिक है, या फिर आपको लगता है कि सरकार को अपनी तरफ से और भी कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस और ग्रामर समझाने का तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।
रोजाना इसी तरह द हिंदू और बड़े अखबारों का निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप किसी भी अपडेट से मिस ना हो आपका। तो इस एडिटोरियल की पूरी वोकेबलरी और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कल फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।